ओम शांति। आज 27 फरवरी 96 की वाणी है और आज प्यारे रिपीट वाणी है। आज प्यारे बाबा ने कहा, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व सेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व सेहरे में दिव्यता। यानी जो सत्य होगा, सत्य वही होगा जो पहले पवित्र रहेगा। बिना पवित्रता सत्यवादी नहीं हो सकते हैं। और सत्य व्यक्ति के चलन और चेहरे के द्वारा दिव्यता निखरता है। इसके ऊपर यह इसका पूरा वाणी है। आज सत्य भाव, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन पर दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकते। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले सत्य जिससे आपको पवित्रता की या सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। बाबा ने कहा सत्यता का मतलब सच बोलना है, इसको ही खाली नहीं कहते हैं। बाबा ने कहा सच बोलना, सत्यता में रहना, सच कहना, इसी को ही सत्यता नहीं कहा। बाबा ने कहा सत्य स्वरूप में स्थित रहने को ही क्या कहते हैं? सत्यवादी बनना या सत्यता बनना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था। बॉडी के हिसाब से मैं दीदी हूँ, आप भाई है, तो वो बॉडी के हिसाब से है। तो बाबा ने कहा वो बॉडी के हिसाब से है। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जानना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय को जान लिया। बाबा ने कहा अपने सत्यता स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया। तीसरी बात है इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जानना। ये सृष्टि का जो चक्र है, इसको भी सत्य स्वरूप से जानना। पहले खुद को देख लेना, सत्य को जान लेना। दूसरी बाबा ने कहा अपना सत्य स्वरूप और सत्य बाप को जान लेना। तीसरी बाबा ने कहा है इस सृष्टि चक्र को सत्य स्वरूप से जानना। यह सत्य क्या है और उसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। अपना, बाबा ने कहा अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया कि मेरा पार्ट क्या है, मैं कौन हूँ। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग कहेंगे। सबसे अच्छा पार्ट कब का होता है? संगम युग है। लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में चारों
सारे चक्र की आत्माओं से भी श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं हैं, चाहे महान आत्मा भी पाठ बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर से दोनों से पवित्र नहीं है। धर्मात्मा और महान आत्मा, आत्मा और शरीर दोनों से क्या नहीं है? पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है। जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसा नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय बाप के और कोई भी आत्मा का, बाबा ने कहा, श्रेष्ठ नहीं है। बाबा ने कहा बाबा के सिवाय तो और आप जो एक लाइन पहले से सुनाते हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसे नहीं है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है? बाबा ने कहा आपको देव आत्मा का पाठ याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। सतयुग में कोई पुरुषार्थ चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है। यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं यही चीज़ें हम लोग वहाँ पर लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नामो निशान ही नहीं है। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसीलिए अपने पवित्रता व प्रैक्टिकल दिव्य स्वरूप अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्य को नहीं जानते। खुद को सत्यवादी से मानता है, लेकिन बाबा ने कहा अपने को स्वस्वरूप को अच्छा से जानता ही नहीं। बाप के सत्य परिचय को भी नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। ना खुद को जानते हैं, सत्यता को जानता है खुद की, ना बाबा को सही ढंग से पहचाना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा संपूर्ण सत्यता नहीं कहेगा। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेंगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेंगी। बाबा ने कहा बच्चों में भी सत्य तब बोला जाएगा जब अपना और बाबा की सत्य स्वरूप को स्मृति में रखेंगे, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता की शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वो सदा नहीं रहता। संकल्प सत्यता, पवित्रता भी हमेशा शक्तिशाली हो, बाबा का वो अभी नहीं रहता है। सदा रहता है या व्यर्थ भी होता है। बाबा ने कहा सदा सत्यता रहता है और सदा पवित्रता की शक्ति रहता है। अभी बाबा पूछ रहे रहता है या कभी कभी व्यर्थ होता है। तो व्यर्थ को सत्य नहीं कहेंगे। जहाँ अपवित्रता के अंश मात्र भी आया, खाली गंदा काम करना ही अपवित्रता नहीं होता है। गंदी बातें सोचना भी क्या है? अपवित्रता है। तो वो भी अपवित्रता को भंग कर दिया है। इसीलिए बाबा ने कहा तो व्यर्थ को सत्य नहीं कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं तो क्या नहीं, झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है। लोगों को लगता है झूठ बोलना ही असत्य है और सच बोलना ही सत्य है, लेकिन बाबा ने कहा मन में भी अगर कोई भावना गलत आ गया तो भी उसको सत्यवादी नहीं कहेंगे। अगर कोई
यह समझकर बैठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। अगर सच है तो संकल्प अच्छा हो, बोल अच्छा हो और संबंध और संपर्क में क्या हो, दिव्यता की अनुभूति हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं। बोली सच्चा है लेकिन उस बोली में क्या नहीं है, दिव्यता नहीं। तो बाबा ने कहा देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं तो सच बोलती हूँ। कोई लोग होते हैं ना कि हम तो सच बोलते हैं, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को अपना सच नहीं लगेगा। समझ में आई? बाबा ने कहा आप सच बोला लेकिन भाषा आपका सही नहीं था, भाषाओं में क्या नहीं था, दिव्यता नहीं था। तो बाबा ने कहा दूसरों को वो क्या नहीं लगेगा, सच को सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि अपने को सिद्ध कर रही हैं। कोई लोग सत्यता को सिद्ध करता है और सिद्ध करने के लिए जिद में आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सत्य को न सिद्ध करना है न जिद पकड़ना है। सत्य अगर है तो एक दिन अपने आप ही क्या होगा, निखर के आ जाएगा। जिद करने का या सिद्ध करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं, अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं, वो दिव्यता दिखाई नहीं देती है। अगर जिद में आ गया ना कि मैं सच हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना वही ज़्यादा जिद पकड़ता है। अगर रियल में अगर सच होगा वो क्या होगा, चुप रहेगा, उसको चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये साधारणता है। चिल्लाना, जिद करना, ये क्या है, साधारणता की निशानी है, जो दुनिया में भी करते हैं। दुनिया के लोग भी वही करता है। अगर हम बाबा के बच्चे वो भी वही कर रहे तो दुनिया और हम में फर्क क्या रहा। तो बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा, जो सच होगा वो कैसे दिखाई देगा, हैं? सच तो नच, सच माना नच, मतलब अगर सत्य है तो कोई फिक्र करने की बातें नहीं है, कोई चिंता करने की बातें नहीं है, किसी को सफाई देने की बातें नहीं है। मस्त रहो। आप अगर सत्य है सदा खुशी में नाचते रहेगा, सच है ना। और झूठ होगा तो बातें बनाएगा, झूठ होगा तो कहानी बनाएगा, झूठ होगा तो चिल्लाएगा, झूठ होगा तो दूसरों की सहारा लेगा कि आप जाके उनको समझाओ कि मैं सच बोल रहा हूँ। अगर सच है तो किसी की सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जब जिद करके सिद्ध करते हो तो अपना या दूसरों का चेहरा नोट करेंगे तो वो खुशी का नहीं होगा। सुना बाबा ने कितनी सुंदर बातें कहा। सच की परख, अगर सच है, जिद कर रहे हैं तो उनके अंदर में वो खुशी नहीं रहेगा। जिद व्यक्ति कभी खुशी हो सकता है? जिद माना जिद में उसका चेहरा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो अहंकारी टाइप का हो जाएगा, चेहरा बता देता है ना। तो बाबा कहते हैं अगर जिद कर रहे हैं तो चेहरा से खुशी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा। और जो झूठ व्यक्ति चिल्ला के सच कहता है
तो वो सोच सोच के बोलेगा, है ना। थोड़ा सा सोचने का और थोड़ा सा उदासीपन का रहेगा, नाचने का नहीं होगा। सत्यता फलक से होगा, तो वो चीज़ें नहीं होगा। सच तो बीट हो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। खुशी का, अगर खुशी से ज़िंदगी बीत रहा है, दिन हो या रात, दोनों बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस सत्यता के जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेंगे। सुना, कितनी सुंदर बातें कहा। अगर सत्यता में थोड़ी सी भी असत्य मिक्स है तो वो जीवन इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। सत्यता का मतलब ही है सत्य स्वरूप में स्थित होना। चाहे हम बातें कर रहे हैं, चाहे हम संकल्प कर रहे हैं, चाहे हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन सत्य में स्थित होकर के करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों को चलना ही बड़ा क्या है, मुश्किल है। कोई कोई लोग सिखा भी देते हैं, दीदी आजकल सत्य होके नहीं चल सकते, थोड़ा चतुर और थोड़ा मिक्स करना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ चल सकेंगे। तो इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। आजकल सच्चे लोगों को चलना मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि हाँ, अंदर से समझती है कि ये कहाँ कहाँ सतुराई से तो चलना ही पड़ता है। अगला को पता है कि ये सच है, ये भी पता है कि वो मेजॉरिटी असत्य है, लेकिन मेजॉरिटी की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सच एक है और मेजॉरिटी कितना है, असत्य में मेजॉरिटी ज़्यादा है, 100 है। तो अगर 100 के साथ मिल के रहेंगे तो मेरा क्या होगा, भला होगा। 100 के साथ मिल के रहेंगे, वो असत्य, उनको पता है, परख भी है कि वो झूठ की सहारा लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोग उनको क्या करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो खुद भी उनके तरफ ही हो जाते हैं, सत्य को अकेला ही छोड़ देता है। ऐसे होता है ना, पता है लोगों को कि ये झूठ है, ये गलत है, लेकिन वो बेचारा अकेला व्यक्ति वो क्या है, वो सत्य है, लेकिन साथ सत्य की ओर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेजॉरिटी के तरफ से अगर हम रहेंगे तो हमको सुख सुविधाएं मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, हम उनके साथ उठक बैठक करेंगे, लोग भी मेरे को मानेगा। अगर सत्य के तरफ से रहेंगे तो कोई मेरे को मान सम्मान नहीं देगा, या मेरा जो इच्छाएं है वो इच्छाएं क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई लोग असत्य का क्या लेता है, सहारा लेता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि असत्य बोलना पड़ता है या चलना पड़ता है। इसको झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन सतुराई कहते हैं। वो क्या है, वो सतुराई है। तो सतुराई क्या है, ये तो करना ही पड़ता। दुनिया में रहना है, समाज में रहना है, तो सतुराई तो करना ही पड़ता। तो वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। वो सत्य बाबा ने कहा, वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं कि भले मालूम है मुझे वो लोग सत्य है, लेकिन मुझे तो इनके तरफ ही रहना है, क्योंकि मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी मान सम्मान की ज़रूरत है। तो वो रॉयल भाषा में झूठ की सहारा या रास्ते में चला जाता है। फिर कहते हैं
तो बाबा ने कहा चतुराई से चलना पड़ता है। इसको झूठ नहीं कहेंगे लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, ये तो करना ही पड़ता। तो ये स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था कि आपको दुख देना, मेरा भाव नहीं था। अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपको तो सच पता था फिर भी आप उनके तरफ क्यों गया, तो क्या बोलेगा, मेरा भाव वो नहीं है लेकिन मिलके रहना पड़ता है, ऐसे बोलेगा। ना भावना थी ना भाव था लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, बाबा ने कहा लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, ब्रह्मा बाबा तो साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ रहे। ब्रह्मा बाबा तो साकार रूप में है ना। स्टूडेंट भी रहे, ब्रह्मा बाबा हमारी तरह ही तो था, इंसान था, और उनके आसपास में बहुत सारा क्या था, स्टूडेंट भी था, यानी बाबा के बच्चे भी थे, स्टूडेंट भी रहे। और सत्यता या पवित्रता के लिए कितना अपोजिशन हुई शुरू में, सत्यता और पवित्रता के लिए कितना अपोजिशन हुई। तो चालाकी से चला, ब्रह्मा बाबा कभी चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी, बाबा को सिखाया, क्या सिखाया, आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है। लोगों ने बाबा को बोला कि आप डायरेक्ट मत बोलो कि पवित्र रहना है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। बाबा ने तो कहा अगर स्वर्ग में जाना है तो क्या रहना है, पवित्र बनना है। बाबा ये नहीं कहा महीना में एक बार जाओ, कभी बाबा ने, जैसे कोई ऋषि लोग बोलता है महीना में एक बार जाओ, है, बाबा ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा एक बार आप 100 बार सही है, एक बार अगर झूठ बोला तो उसको सच बोलेगा ना झूठ बोलेगा। 100 बार आपने सच बोला और एक बार आपने झूठ बोला तो झूठ हुआ ना सच हुआ, वो एक बार के झूठ को ही पकड़ा जाएगा, 100 बार का सच नहीं पकड़ा जाएगा। यानी आप पूरी महीना पवित्र रहा और एक दिन अपवित्र रहा तो उसको क्या मानेगा, अपवित्र ही मानेगा। तो बाबा कभी चालाकी नहीं की, जैसे आज कोई करता है, चालाकी करता है। तो बाबा ने कहा बाबा चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। इम्पोर्टेंट बात क्या, कि सत्य अगर रहना है या सत्यवादी होके अगर चलना है तो सहन शक्ति की जरूरत पड़ेगी, या जरूरत है। सहन शक्ति की आवश्यकता है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं है। भले झुका, भले माना, भले सहन किया, लेकिन वह हार, बाबा ने क्या कहा, हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है लेकिन है सदा की विजयी। कुछ देर के लिए लगेगा कि हाँ हम हार गया, या उन लोगों को लगेगा हाँ हम जीत गया, लेकिन वो जीता नहीं और अगला हार के भी नहीं हारा, वो जीत के भी जीता नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा सत्यता में हमेशा चलना चाहिए। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। आज पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वाले को दिव्यता अनुभव नहीं होती, वो नहीं होती। चाहे ज़्यादा भी है, नंबर वार तो है ना, मेजॉरिटी है, नाम के महारथी नहीं,
लेकिन जो सच्चे महारथी है अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी है, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं किया तो एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। कितने सुंदर पॉइंट कहा। परिस्थिति देखकर सत्यवादी बनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परिस्थिति देखकर सत्यवादी बनता है। परिस्थिति अच्छा है तो सच बोल दिया, परिस्थिति में दावादोल देखा तो क्या कर दिया, सच और झूठ दोनों क्या कर देता है, मिला के बोल देते हैं। तो बाबा ने कहा जो परिस्थितियों को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं कि अगर इस परिस्थिति में हम सत्य बोलेगा तो मेरा अवस्था खराब हो जाएगा, तो किनारा कर लिया और कहते हैं कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ी बोल दिए, तो वो भी क्या नहीं बोलेंगे, सत्यता नहीं बोलेंगे। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। सुना कितनी सुंदर सुंदर बातें बाबा ने कहा। सहन सहन नहीं है, वो सहन शक्ति में क्या हो जाता है, बदल जाता है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्यता का सहारा जरूर लेना पड़ता है। सहन करने की शक्ति नहीं है, उनको लगता है आराम सही है, सुख सुविधाएं सही है, तो वो सत्यता को छोड़ के असत्यता का क्या लेता है, सहारा लेता है। तो उस समय ऐसे लगता है कि जैसे सहारा मिल गया, असत्य है लेकिन उनको लग रहा है सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उनके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है क्योंकि असत्य का सहारा लिया। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बाहर से उनको लगेगा कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, ऐसे उनको लगता है। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, इसीलिए चतुराई से नहीं चलो। सुना, चतुराई से नहीं चलना है। कोई कोई डायरेक्टली बोल भी देता है कि आप सत्य है मालूम है, लेकिन मेजॉरिटी हमको देखना है कौन किधर है, क्योंकि मेजॉरिटी के साथ ही हमको चलना पड़ता है, मिल के रहना पड़ता है। भले आप सत्य है मालूम है, लेकिन मुझे तो असत्यता के साथ ही रहना है, डायरेक्टली बोलते हैं। क्या बाबा की बच्चों को ऐसा बातें बोलना शोभा देता है? भगवान के बच्चा होकर अगर असत्य की सहारा लेता है तो भगवान पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना है। अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, इसीलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं। आजकल दुनिया के लोग एक दो को देखकर कॉपी करते हैं। ये ऐसे चलती है तो इनका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है, हम भी सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लोगों को लगता है वो असत्य है लेकिन वो आगे आगे जा रहा है, उनका मान भी मिला, सम्मान भी मिला, सब कुछ मिल रहा है, और हम सच चल रहे हैं ना, इसीलिए हमको आज कोई पूछता ही नहीं, पीछे की पीछे रह गई। कोई कोई ऐसे खुद को समझता है, लेकिन वो पीछे नहीं रहना है। बाबा ने कहा वो आपको लग रहा है कि आप पीछे है,
लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शक्ति आ गया और उन्होंने शक्ति क्या कर दिया? खो दिया। किसने? जिन्होंने अशक्तता का सहारा लिया। तो बाबा ने कहा वह आगे हो गया। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दे, लेकिन काम किससे है? लोगों के सामने आप पीछे है, लेकिन बाप के सामने आप आगे है ना। तो हमारे मतलब हमको जो मिलने वाला है, लोगों से मिलने वाला है ना, बाबा से मिलने वाला है। बाबा से मिलने वाला है कि दुनिया किससे तो मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि दुनिया के पीछे भले आप पीछे हो, लेकिन भगवान के सामने आप आगे है। और हमें देने वाला दाता भी कौन है? भगवान नहीं है, लोग नहीं है। इसीलिए कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना है। बाप से या आत्माओं से? बाबा ने कहा काम किससे है? बाप से है या आत्माओं से है? बाप से है। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होगा, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। सुना कितनी सुंदर बातें कहा। हमको लगा कि मेजॉरिटी असत्य में है तो असत्य के साथ ही रहेगा। कुछ देर के लिए आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए असत्यता की सहारा नहीं लेना है। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गई। चलने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। ये ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, वृक्ष भी लगाया, फल भी हुआ, लेकिन वो फल कैसा मिला? कच्चा फल मिला। वो जो मान सम्मान मिला, वाहवाही मिला है, टेम्पोररी है। लोगों को भी पता है ये झूठ की सहारा लेके आगे बढ़ रहा है, फिर भी लोग उनको संतुष्ट करने के लिए उनको सम्मान दे रहा है। तो वो जो मान सम्मान हो गया, कौन सा हो गया? कच्चा वाला। और कच्चा फल खाने में क्या नहीं मिलेगा? मजा भी नहीं आता है और शक्ति भी नहीं होता है। फल तब खाया जाता है ना जब उसको पूरी तरह से क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, पकता है, तब उसके अंदर सारी विटामिन आ जाता है। तो भगवान भी कहते हैं कच्चा फल नहीं खाओ, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो आजकल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। क्या कहा बाबा ने? कितनी सुंदर बातें कहा। तो अलग काल के लिए शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। यहाँ लोगों के सामने नाम नहीं है, लेकिन बाबा के दिल में क्या है? नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो। अब देखिए चांदी को यूं ही खोल के रख देता है ना। और शीशा वाला डायमंड भी ऐसे खोल के रखेगा, लेकिन रियल डायमंड जो होते हैं वो बड़े छुपा के रखते हैं। छुपा के रखते हैं ना, वो अकेले रहता है। रियल डायमंड अकेला रहता है, और बाकी जो डुप्लीकेट होता है थोड़ी कम दामी होगा, वो झुंड में रहेगा, है ना। तो क्या बनना है? रियल डायमंड बनना है ना। तो रियल डायमंड का कीमत ज़्यादा है, और वो झुंड में जो डायमंड है ना उसकी कीमत क्या है? कम है। तो हमें कम कीमत वाला नहीं बनना है, हमें झुंड में नहीं रहना है, हमको अलग रहना है, यानी सच्चा बन के रहना है। हम भगवान के बच्चे। तो कुछ भी हो जाए क्या बनना है? डायमंड बनना है, रियल डायमंड बनना है।
तो इसीलिए बाबा कहता है इसीलिए डायमंड बनना है तो सब सेकिंग करो। क्या करना है? सेकिंग करो। यहाँ नाम नहीं है लेकिन हाँ सेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप में दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। क्या कहा? कितनी सुंदर बातें कहा। जरा भी रॉयल रूप में डायमंड में दाग छिपा हुआ तो नहीं है। अगर डायमंड में थोड़ा सा भी दाग होगा तो डायमंड का कीमत क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ दाग है तो क्या करेंगे आप? लेकिन सामान आपको पसंद आया, पैसा भी आपके पास कम है तो क्या बोलेंगे? आपका ये तो दाग ही लगा हुआ है। आप बोला 1000 रुपया 200-300 में देना है तो दे दीजिए। और दुकानदार को भी क्या लगता है? बात तो सही है, 1000 रुपया का सामान है, अगर ये 200 में भी बेच देते हैं तो 200 रुपया तो निकलेगा, 200 रुपया तो निकलेगा। इसलिए 1000 का चीजें 200 में बिक गया ना। तो रियल अगर सच होता, साफ होता तो 1000 का सामान कितना मिलता? 1000 ही मिल जाता। एक दागी ने 800-700 रुपया घटा दिया है ना। तो जीवन भी ऐसा ही है, हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर हम असत्यता के साथ देते हैं या असत्य का सहारा लेते हैं तो हमारी कीमत क्या हो जाती है? घट जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए असत्यता का साथ नहीं देना है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। आपने कहा सच है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कहावत है ना, सच की नाव हिलती है डुलती है पर डूबती नहीं है। हिलेगा जरूर, डुलेगा जरूर, लेकिन डूबेगा नहीं, क्योंकि कौन है? भगवान रक्षक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा अगर सच है तो घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वतः ही सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर सत्यता के रास्ते पर चलना है तो क्या बनना है? निर्भय। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। कि बाबा ने तो कभी असत्यता का सहारा नहीं लिया तो हम असत्य क्यों बने? ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थिति तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रही। दुनिया तो था ही, लेकिन बाबा के साथ जो रहने वाले बच्चे हैं वो भी कोई कोई क्या निकल जाता है, गलत निकल जाता है ना। सब बच्चा तो एक जैसा नहीं है ना। तो बाबा के साथ रहने वाले बच्चे भी तो कुछ तो ऐसा निकल गया था, लेकिन संगठन में होते हैं। बाबा ने कहा बाबा का परिस्थितियाँ बाहर वाले तो था, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रही, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटपिट ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखी है क्या? क्या बच्चे कंपटीशन क्या ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखा? उस समय में भी तो था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना, हमको दायित्व मिले, हमको ये करना है, क्योंकि ये मन है और हर एक को मान चाहिए, शान चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना, बड़ा बड़ा टाइटल चाहिए। तो उस समय में भी ऐसे बच्चे था, लेकिन बाबा ने तो हमेशा सच का सहारा दिया। ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाले आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थिति होते हुए भी सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। किसको? ब्रह्मा बाबा को। तो आप सबको क्या बनना है?
संपूर्ण बनना है, संपूर्ण सत्यवादी बनना है ना। तो बाबा ने तो आप सबको क्या बनना है, चतुराई तो नहीं है ना, चतुराई से चलना है क्या है। बाबा ने कहा चतुराई तो नहीं है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक, चतुराई से कब तक चलेगा। तो सहन शक्ति धारण कर असत्यता का सामना करो, सहन शक्ति की धारण कर असत्यता का क्या करो, सामना करो। प्रभाव में नहीं आ जाओ, असत्यता के प्रभाव में मत आओ कि मेजॉरिटी वहाँ है, मुझे उनके साथ चलना है। नहीं, सत्य अगर है तो अकेला ही काफी है। शेर हमेशा क्या रहता है, जंगल में अकेला रहता है ना, और जो सियाल होते हैं ना वो हमेशा कहाँ रहते हैं, सियाल सबसे चतुर होता है ना, वो हमेशा झुंड में रहता है, आप देखिएगा। और शेर हमेशा अकेले, क्योंकि उन पर अपने पर भरोसा है। और सियाल भले वो चतुर है, लेकिन खुद पर वो खुद ही क्या नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। तो शेर बन के जीना है, इसीलिए कभी असत्यता का सहारा नहीं लेना है। प्रभाव में नहीं आ जाओ। कोई समझते हैं हमने महारथियों, कोई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। कई लोग बोलते हैं हमने बड़ों को भी ऐसे करते हुए देखा, बड़े भी झूठ बोला, बड़े भी ऐसे किया, तो हमको तो बड़ों को कॉपी करना है ना। तो बाबा उत्तर दिया, अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने नहीं है, महारथी है तो फॉलो किया। बच्चे बोलते हैं ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, हमारे सामने तो महारथी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी तो ऐसे कर रहा है, तो हम अगर ऐसा किया तो क्या बड़ी बात है। ऐसे कई बच्चे बोलते हैं। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करना है, तो चतुराई से चलना है, तो उस समय महारथी नहीं है। अगर जो महारथी है वो भी मिक्स करता है सत्य और असत्य में, अगर महारथी भी चतुराई से चलता है, तो बाबा ने कहा वो महारथी नहीं रहा। उस समय ग्रहसारी में है, महारथी क्या बन गया, ग्रहसारी बन गया। उस समय ग्रहसारी में है, न कि महारथी है। इसीलिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया, बाबा ने कौन सा स्लोगन दिया, फॉलो फादर, न कि सिस्टर या ब्रदर। बाबा ने तो कभी नहीं कहा भाई और बहन को फॉलो करो, बाबा ने हमेशा कहा बाप को फॉलो करो। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकारी बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी है, लेकिन वो भी फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉलो फादर, पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज। बाबा ने कहा एडवांटेज मिलता है तो ले, भविष्य में देखा जाएगा। कोई को बोलता है ना थोड़ा थोड़ा कर ले, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर ले, भविष्य में देखा जाएगा, क्या जो होगा देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ना। ऐसे कोई ऐसे भी सोचते हैं, दुख तो नहीं होगा, सर्व प्राप्तियां तो होंगी, चाहे प्रजा में भी प्रजा होंगे तो अप्राप्ति तो नहीं होती। तो अभी तो मजा ले, पीछे देखा जाएगा। कई बच्चे ऐसे ही बोलता है, अभी का अभी ले, देख ले, बात की बात देखेंगे। लेकिन यह अलग काल का मजा सजा की भागी बना देता है। वो मजा नहीं है, वो क्या है, वो क्या है, सजा है। अलग काल की मजा हमेशा के लिए क्या बना देता है, सजा बना देता है। तो वो मजबूर है, सजा खाएंगे थोड़ी ही, वो भी मजा ले लो नहीं। तो तीनों बातें याद रखो। कौन कौन सी बातें याद रखने के लिए कहा, पहले पवित्रता फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन का।
दूसरी है सत्यता, कुछ भी हो जाए हमेशा सच रहना है, और तीसरी है दिव्यता। तीसरी है क्या? दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुणों के द्वारा कर्म करना। दिव्यता का मतलब क्या बोला? दिव्य द्वारा कर्म करना, दिव्य गुणों के द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, यही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करता है तो यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वसन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना, तो सत्यता का महत्व जाना। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो? एक सेकंड के लिए इस शरीर को भूल सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगता? मैं अशरीरी आत्मा हूँ, कितना समय लगता? एक सेकंड लगता है ना। तो सेकंड लगाना, तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में 20-20 में करते रहो। कौन सा ड्रिल? मैं आत्मा हूँ। एक सेकंड के लिए एकदम साइलेंस हो जाना, एक सेकंड एकदम चुप रहना। तो बाबा ने कहा यह अभ्यास सारे दिन में करते रहो। करते तो आती है ना, करने तो आती है ना। बाबा ने कहा करने तो आते हैं ना, चुप रहना, अशरीरी बन जाना, बाबा को याद करना आता है ना। न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में 20-20 करते रहो। आज बाबा ने पूरी दिन भर में क्या करने के लिए कहा? ड्रिल करने बोला। उस ड्रिल में क्या करना है? बस शरीर को भूल जाना है और मैं कौन हूँ? आत्मा। बस इस तरह से आत्मिक स्वरूप में क्या रहना है? स्थित रहना है। तो बाबा ने कहा 20-20 में ये ड्रिल करते रहो। बाप दादा ने 5 मिनट की ड्रिल कराई। इसके बाद चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्ययुग और सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे ही चारों ओर सर्व पवित्रता के फाउंडेशन बनाने वाले, सत्यता की शक्ति से मजबूत कराने वाले, सत्यता की शक्ति की वाइब्रेशन फैलाने वाले, मन वसन कर्मों को दिव्यता भरने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसी ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। 1 सेकंड में अशरीरी बनने का ड्रिल, चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट, टाइम न भी हो तो 1 मिनट, आधा मिनट यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये पता कब चलेगा? अंतिम समय, जब चारों तरफ से हाहाकार होगा, हैं? तो उस समय में यह अशरीरीपन की अभ्यास बहुत हमें क्या करेगा? मदद करेगा। बन सकते हैं? बाबा ने कहा बन सकते हैं। अभी अभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी कर सकते हो, बहुत काम है
फिर भी कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। UN में बहुत भाग दौड़ कर रही है, UNA में विदेश में बहुत भाग दौड़ कर रही है, और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा, जैसे शरीर भान में आना मेहनत करते हो ना, जैसे शरीर भान में आना मेहनत करते हो ना, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत करते हो, नेचुरल है ये, तो ये भी नेचुरल हो जाएगा। शरीर की भान में आना मेहनत लगता है क्या? नहीं लगता है, नेचुरल है। तो अशरीरी बनने भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहे शरीर में आ जाओ, अच्छा काम है। आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाले मैं आत्मा हूँ, ये भूलो नहीं। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाले मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातें नीचे ऊपर नहीं होंगे। आपने कहा जब करने वाली और कराने वाले का अंतर जान लेंगे कि मैं इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ, ये बॉडी काम के लिए है, ये बॉडी अलग है और आत्मा अलग है, इस बातों को जब जान लेंगे तो बॉडी कॉन्शियस की बातें जो आती है ऊपर नीचे जो कराते हैं, उससे क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मेल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भगवान। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मेल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भगवान। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती, प्रेम में डूबे हुए हैं। स्नेह में समाये होने के कारण वो सब बातों से सहज ही पार हो जाते हैं। भक्ति के लिए कहते हैं वो तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा सब खत्म, अनेक मेरा मेला बना देता है। अनेक मेरा जो करते हैं ना, अनेक मेरा मेला बना देता है। एक बाप मेरा, तो मेलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा सब कुछ, ये मेरा क्या बना दिया? मेला बना दिया। एक मेरा बाबा, ये मेरा हमें क्या करता है? मेलापन को समाप्त करता है। है ना? मेरा करेंगे तो मेला हो जाएंगे। एक बाबा मेरा, तो क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा?